फ्रेंड हम स्केप सीक्वेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्केप सीक्वेंस क्या है और इसका यूज क्या है। जैसा कि फ्रेंड हम कैरेक्टर सेट के बारे में जानते हैं, जिसको हमने अपने वीडियो सीरीज में पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख ले, वह आपको सी लेक्चर के वीडियो सीरीज में मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड स्केप सीक्वेंस के बारे में जानें। स्केप सीक्वेंस जो कि कैरेक्टर सीक्वेंस के जैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केप सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा आप ये भी देख सकते हैं सेकेंड वर्ड में इसको क्या कहते हैं, जैसा कि आप थ्योरी में भी देख सकते हैं कि स्केप सीक्वेंस इज द नेम गिवन टू द बैक स्लैश कांस्टेंट दैट आर अवेलेबल इन सी। जो कि सी में हम यूज करते हैं। सी में हम बहुत सारे ऐसे स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बैक स्लैश ए, ये एक क्या है, जो कि मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बैक स्लैश के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में जो कि हमने एक लिस्ट तैयार की है जो कि स्केप सीक्वेंस का है। यहाँ पे हमने दो पार्ट से बांटे हुए हैं, एक डिस्क्रिप्शन है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में जो हम वैल्यू यूज करते हैं और डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में बता रहा है कि इस वैल्यू से हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा बैक स्लैश ए का हम यूज करके क्या करते हैं, बेल मतलब जैसे हम आप देखते हैं कि मंदिरों में बेल लगे होते हैं जिसको घंटी हम कहते हैं, अपने हिंदी भाषा में से घंटी कहते हैं। तो घंटी हम जैसे ही बजाते हैं तो उसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ठीक हमारे प्रोग्राम में भी अगर हम बैक स्लैश ए लगा दे तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही रन होगा, तो हमारा क्या होगा, एक हमारी जो या तो हम डेस्कटॉप या हम लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो बैक स्लैश ए का यूज़ करके हम क्या करा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, मतलब एक तरीके से हम साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकेंड हमारा है बैक स्लैश बी का यूज करके हम बैक स्पेस कर सकते हैं। जैसा कि हमारे कीबोर्ड में भी देख सकते हैं आप लोग कि हम कीबोर्ड में भी बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो वर्ड होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अगर हम कुछ राइट करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं तो वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो ठीक प्रोग्राम में ऐसे ही बैक स्पेस का काम करता है। फिर बैक स्लैश एफ, ये फॉर्म स्पेस के लिए काम करता है। फिर हमारा बैक स्लैश एन जो क्या होता है, न्यू लाइन। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इस जो कि एक ही लाइन में आ रहा है, तो वो अच्छा दिखता नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक कर देते हैं तो ताकि हमें छोटा छोटा और अच्छे में दिखे। तो जैसे हमें न्यू लाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्लैश एन का। और फिर उसके बाद बैक स्लैश आर से क्या करते हैं, हम कैरी रिटर्न कराते हैं। अगर हम प्रोग्राम में बैक स्लैश आर का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, कैरी रिटर्न होगी। फिर हमारा आता है नेक्स्ट बैक स्लैश टी से हम यूज करते हैं हॉरिजेंटल टेबल बनाने के लिए। और फिर इसके बाद आता है हम क्या, बैक स्लैश बी, इससे हम क्या बनाते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है सिंगल बैक स्लैश। इसको किसके अंदर लिखते हैं, सिंगल कोटेड में। और एक हमारा डबल कोटेड में भी हम बैक स्लैश को राइट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क, ये हमारे किस लिए होता है, क्वेश्चन मार्क के लिए होता है। फिर हम क्या करेंगे, डबल बैक स्लैश लगाएंगे तो एक हमारा क्या होगा, बैक स्लैश प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैनअप। जैसा कि फ्रेंड हम जानते हैं कि स्कैनअप क्या होता है, हम यूजर से इनपुट कराने के लिए स्कैनअप फंक्शन का हम यूज क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसा कि फ्रेंड मान लीजिए हमें क्या है कि मान लीजिए हम कभी भी क्या कराते हैं, कीबोर्ड से जब हम कोई डेटा को इंट्री कराते हैं, तो डेटा जो हम इंट्री करा रहे हैं तो वो क्या करेगा, मेमोरी में एक लोकेशन क्या करेगा, वो स्टोर करना चाहेगा। उस मेमोरी में क्या करेगा, वो एक स्टोर करना चाहेगा, वो क्या करेगा, अपना लोकेशन क्या करना चाहेगा, स्टोर करना चाहेगा। तब उस डेटा टाइप को मान लीजिए जो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो क्या होगा, एक डेटा टाइप का होगा, या तो इंट होगा, कैरेक्टर होगा। वो चीज़ मतलब हम डिपेंड करते हैं कि हम कैसा हम
डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्कैनफ फंक्शन में हमें क्या करनी पड़ती है, एक हमें डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमें क्या उसमें करना पड़ता है, स्ट्रिंग कंट्रोल स्ट्रिंग इसमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा को हम स्टोर करवा रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसमें हमें जो स्टोर लोकेशन के लिए हम जब हमारा डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो जैसा कि हमने डेटा को क्या कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया कि किस टाइप का डेटा है, हम उसके क्या कर लिए, मेमोरी लोकेशन के लिए हमें जहाँ से डेटा एक्सेस करनी है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वेरिएबल आइडेंटिफायर। वेरिएबल आइडेंटिफायर का हम यूज़ करते हैं, जैसे हम किसका यूज़ करते हैं, एम परसेंट का, जैसे कि हम उसे क्या कह सकते हैं अपने भाषा में, हम उसे एंड का यूज़ करते हैं। एंड का यूज़ करके हम उसमें क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस कराते हैं। इसके हम सिंटेक्स से देखेंगे कि कैसे होता है। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्कैनफ जो हमने लिखा है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि डबल कोटेड में फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम क्या, स्ट्रिंग कंट्रोल भी कह सकते हैं, जो कि हम मतलब जो हम जिस टाइप का डेटा को क्या करा रहे हैं, एक्सेस करा रहे हैं। इसको हम एग्जांपल में भी देखेंगे। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो हमारा क्या रहेगा, एड्रेस फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि डबल कोटेड में रहेगा, फिर कामा से ब्रेक करके हम एड्रेस ऑफ वेरिएबल को राइट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, स्पेसिफाई द डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल टू बी रीड, मतलब जो हमने डेटा स्टोर कराया है वो डेटा को रीड करने के लिए कि वो किस डेटा टाइप का है, वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है। जैसा कि इसको फ्रेंड हम अच्छे से एग्जांपल में समझते हैं कि हम कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं प्रोग्राम में। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसा हमने इंट टाइप का, इंट हमारा क्या कर रहा है, डेटा टाइप है, इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप है, और हम कितने वेरिएबल में हम वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, ए और बी, दो हमने क्या लिया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हमें किसने दो, हमें यूजर से क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, स्कैनअप का यूज करेंगे। फिर हम डबल कोटेड में क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या ले या कंट्रोल स्ट्रिंग कह ले, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हमने इसमें इंट लिया है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, %d। अगर हम क्या करते, अगर मान लीजिए हमने अगर कैरेक्टर लिया है तो हम किसका यूज करेंगे, %c का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए फ्लोट वैल्यू लिए तो किसका यूज करेंगे, %f का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने जब फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने के बाद हम कामा लगा के इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो कि देखिए हमने पढ़ा था अभी थ्योरी में, %, जिसको क्या कहते हैं, %, ये किसके जैसा होता है, एंड की तरह, जो कि हम सिंबल एंड का यूज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, %a। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ये एड्रेस ऑफ मतलब वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड किया, जहां से हमें क्या करना है, उस डेटा को मेमोरी लोकेशन डेटा से क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने ये, अब फिर ये क्या करते हैं, हर वेरिएबल को कामा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर टर्मिनेटर लगा देते हैं। स्कैनअप को हम कितने टाइप से इनपुट करा सकते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग इनपुट, मतलब कितने टाइप से, कौन कौन से हो सकते हैं, इंटीजर इनपुट हो सकता है, रियल नंबर इनपुट हो सकता है, कैरेक्टर इनपुट हो सकता है, और मिक्स्ड मोड इनपुट। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जैसा ही प्रिंटफ होता है वैसे स्कैनअप होता है। प्रिंटफ का क्या काम होता है, हमें किसी भी डेटा को स्क्रीन पे क्या कराना होता है, डिस्प्ले कराना होता है। लेकिन जो स्कैनअप का क्या होता है, स्कैनअप फंक्शन का हमें यूजर से डेटा लेना रहता है। ठीक है, तो हम देखे एग्जांपल में देखा, जैसा कि हमने इंटीजर इनपुट का एग्जांपल देख लिया। फिर उसके बाद हम आते हैं रियल नंबर इनपुट का, जैसे कि यहाँ पे हमने फ्लोट वैल्यू ली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर में फ्लोट वैल्यू को हम क्या करेंगे, %f से हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा डेटा टाइप कैसा है, फ्लोट है। फिर सेम वैसे एड्रेस वेरिएबल ए कामा एड्रेस वेरिएबल बी का हम यूज करके
हम यूजर से इनपुट लेंगे। फिर हमारा आता है कैरेक्टर इनपुट। हम कैरेक्टर कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कैर नाम के यहाँ कैर नाम का हम क्या करेंगे कीवर्ड यूज करेंगे, जिससे हम किस टाइप का डेटा टाइप पे, ये कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या यूज करेंगे %c का, जो कि हमने सब ऊपर पढ़ चुके हैं कि हम किस किस टाइप के कीवर्ड यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर हमारा आता है मिक्स मोड इनपुट। मिक्स मोड इनपुट में जैसा कि हमारा प्रिंटफ में भी था कि हम एक साथ कई सारे प्रिंट करा सकते हैं, वैसे भी हम स्कैनफ में भी हम एक साथ कई सारे डेटा टाइप के वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रेंड एक कंडीशन होती है जो कि प्रिंटफ फंक्शन में भी होता है कि जिस टाइप का डेटा टाइप होता है उसी टाइप का हमें क्या करना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसा कि हम इंट लेंगे तो %d, अगर फ्लोट लिया तो %f, अगर कैरेक्टर लिया तो %c। ठीक है फ्रेंड्स।